2 पायलट सवार थे और दोनों सुरक्षित हैं। उन्हें कोई चोट नहीं आई है। फिर भी अमेरिका के लिए इस हमले का जवाब देना जरूरी है। अमेरिकी सेना ने हेलीकॉप्टर के दोनों पायलटों को लगभग 2 घंटे के भीतर बचा लिया था, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप एक दिन पहले ईरान और इजराइल की जंग के दौरान शांति चिल्ला रहे थे, उन्हीं की आर्मी ने खुद का एक हेलीकॉप्टर गिरते ही ईरान पर धावा बोल दिया। ईरान की मीडिया ने भी हॉर्मुज स्ट्रेट के पास सिरिक और केशम द्वीप पर अमेरिकी हमले की पुष्टि की है। अपाचे दुनिया के सबसे आधुनिक अटैक हेलीकॉप्टरों में गिना जाता है, जिसका इस्तेमाल सटीक हमलों और निगरानी अभियानों में किया जाता है। अमेरिकी सेना ईरानी बंदरगाहों के आसपास समुद्री प्रतिबंधों को लागू करने और ईरान की तेज रफ्तार नौकाओं की निगरानी के लिए भी इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कर रही है। ईरान से जंग में अमेरिका अभी तक कम से कम 5 लड़ाकू विमान, 7 KC-135 स्ट्रेटो टैंकर ईंधन भरने वाले विमान, 1 खोज और बचाव हेलीकॉप्टर और 2 दर्जन से ज्यादा ड्रोन गंवा चुका है। और अब एक अपाचे हेलीकॉप्टर का नुकसान सुपर पावर के साख पर पट्टा लगाने जैसा है। ईरान पर हमले के ट्रंप के ऐलान के बाद ही ईरान ने भी पलटवार की चेतावनी दी थी। ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या फिर जंग का नया दौर शुरू होता है या फिर कोई डिप्लोमेटिक रास्ता निकलता है। रिपोर्ट रिपब्लिक भारत। ऐसे में देखिए, अमेरिका को ईरान ने चेतावनी दी है। ईरानी मीडिया के हवाले से यह खबर है कि ईरान किसी भी हमले का जोरदार जवाब देगा। ईरान ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। हम कूटनीति के अलावा अन्य भाषाएं भी बोलते हैं, ऐसा ईरान का कहना है। और ये संदेश देने की कोशिश है कि अगर कोई भी हमला किया जाता है तो उस हमले पर जोरदार जवाब ईरान की तरफ से दिया जाएगा और ईरान उसको नहीं सहेगा। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और खबर यह है कि ईरान ने इराक पर हमला किया। शाहेद ड्रोन से इराक पर अटैक किया गया है। इराक पर अटैक हुआ है, कई ड्रोन आसमान में दिखाई दिए हैं और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं उस दौरान की कुछ सामने आई है। यह हमला ईरान की तरफ से किया गया है, हमला इराक पर किया गया है। शाहेद ड्रोन से इराक पर अटैक किया गया है और कई ड्रोन आसमान में दिखाई दिए हैं। उस दौरान की ये कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही है जब ईरानियन शाहेद ड्रोन्स देखे गए हैं इराक के आसमान में। खबर ये कि मिडिल ईस्ट पर फिर से जंग का खतरा मंडरा रहा है। यूएस ने ईरान के हमले का जवाब दिया है और सिरिक और केशम द्वीप को निशाना बनाया गया है। सिरिक केशम द्वीप पर धमाके की आवाज सुनाई दी है और ईरान ने यूएस का अपाचे हेलीकॉप्टर गिरा दिया। सेंटकॉम ने एक्स पर इस हमले की जानकारी दी। लगातार युद्ध से जुड़ी जो तमाम बड़ी जानकारियां सामने आ रही है आप तक पहुंचा रहे हैं हम। और मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से जंग का खतरा मंडराने लगा है। देखिए, खत्म तो नहीं ही हुआ था क्योंकि लगातार अटैक्स तो हो ही रहे थे। हालांकि ये उम्मीद जरूर जताई जा रही थी कि इस युद्ध को पूरी तरीके से खत्म किया जाए चर्चा के जरिए, लेकिन मिडिल ईस्ट पर फिर से जंग का खतरा मंडरा रहा है। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ गई है। खबर यह है कि यूएस पर ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची ने बयान दिया है। यूएस ने हमारी दृढ़ता की परीक्षा लेना चाहा, ऐसा उनका कहना है। हमारी सेना खतरे को अनसुना नहीं करेगी। अगर हमें खतरा महसूस होगा तो हम कार्रवाई करेंगे। यूएस पर ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची का ये बयान है, उनकी तरफ से ये बयान दिया गया है। मिडिल ईस्ट में फिर से जंग का आगाज। ईरान ने गिराया अमेरिकी हेलीकॉप्टर, अमेरिका का पलटवार, हमलों की शुरुआत। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में गश्त के दौरान ईरान ने अमेरिका के एक अपाचे हेलीकॉप्टर को क्या मार गिराया। मिडिल ईस्ट में एक नई जंग की शुरुआत होती दिखाई देने लगी है। एक दिन पहले ईरान के हमलों का जवाब दे रहे इजराइल को अमेरिकी राष्ट्रपति धमका रहे थे, लेकिन खुद पर हमले के बाद ईरान पर अटैक करने में देर नहीं लगाई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर अमेरिका के हमलों की पुष्टि करते हुए पोस्ट किया है। कल अमेरिकी सेना का अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में कमांडर इन चीफ के निर्देश पर यूएस सेंट्रल कमांड की सेनाओं ने आज शाम ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले शुरू किए। ये मिशन ईरान की बिना वजह की आक्रामकता का एक उचित जवाब है।
इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को जवाब देने का ऐलान किया था। सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में ट्रंप ने लिखा था, हमारी सेना ने मुझे जानकारी दी है, कल रात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर गश्त के दौरान ईरानियों ने हमारे एक बेहद आधुनिक अपाचे